गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप ही जो हमारा वीडियो देख रहे हैं ये हमारा यूट्यूब चैनल है मैजिक मैथ्स। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। स्टूडेंट जो हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो हमारा था, हमने आपको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में आपको पढ़ाया था कि कैसे हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं और कैसे हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं। एचसीएफ में मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया था कि कैसे हम प्राइम फैक्टर से एचसीएफ फाइंड करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 जिसका नाम है इंटीजर। आज हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं और इंटीजर क्या होते हैं और कैसे इन इंटीजर्स को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग चलते हैं, कुछ बेसिक हम लोग सीखेंगे। बेसिकली हम लोग सबसे पहले चलते हैं नेचुरल नंबर में। किसमें? नेचुरल नंबर। अब जैसे हम लोगों के घर में दो नाम होते हैं, एक हमारा स्कूल का नाम होता है और एक घर का नाम होता है, लेकिन इंसान तो एक ही होता है। उस इंसान के दो नाम होते हैं और दोनों को जो इंसान है वो एक ही होता है। ऐसे ही यहाँ पर नेचुरल नंबर, एक तो नेचुरल नंबर नाम हो गया और इस नेचुरल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंटेट करते हैं एन से या डिनोट करते हैं किससे? एन से। मतलब एन, अगर कहीं पर एन लिखा हुआ है मैथ में तो उसका मतलब क्या हुआ? नेचुरल नंबर। ठीक, इंटीजर में अगर कहीं आपको एन आया है तो उसका मतलब क्या होगा? नेचुरल नंबर। और अगर नेचुरल नंबर लिखा है पहले से ही तो नेचुरल नंबर है ही। ठीक है, अब नेचुरल नंबर होते क्या है? अब ध्यान सुनिएगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और पूरी काउंटिंग का मतलब जहां तक आप पढ़ पाए, 100, 1000, 1000, लाख, करोड़, 10 करोड़, ये सब काम किस में आ जाएंगे? नेचुरल नंबर में। ठीक, मैंने आपको क्या बताया? नेचुरल नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंटेट करते हैं और नेचुरल नंबर होते क्या है? 1 से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन का मतलब और आगे तक पूरी काउंटिंग जहां तक आप उसको पढ़ पाए। ठीक, अगला नंबर आता है हमारा होल नंबर। अगला नंबर आता है हमारा होल नंबर। जैसे हम लोग नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंटेट करते थे वैसे ही हम लोग होल नंबर को w से रिप्रेजेंटेट करते हैं या डिनोट करते हैं। ठीक, अब होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर देखिए, नेचुरल नंबर आपके कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से लेकर पूरी काउंटिंग, लेकिन होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। कहां से? 0 से। नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ एक चीज का फर्क है, वो क्या? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से। मतलब क्या इसका? 0 से लेकर पूरी काउंटिंग, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये है हमारा होल नंबर। ठीक, तो ये आपके नेचुरल नंबर को हम लोग n से रिप्रेजेंटेट करते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर कहां तक जाते हैं? पूरी काउंटिंग। ठीक, अगला है हमारा होल नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंटेट करते हैं? w से। ये कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं लेकर पूरी काउंटिंग। इस तरीके से ये हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर हो गया। अब हम बात करते हैं इंटीजर की। अब किसकी बात करेंगे? इंटीजर की। वो देखते हैं कैसे होते हैं। अब हम बात करते हैं इंटीजर। इंटीजर में हमसे कहा जाता है, इंटीजर की अगर डेफिनेशन हो कही जाए आपसे पूछने के लिए, तो सबसे पहले इंटीजर को हम लोग रिप्रेजेंटेट करते हैं जेड से। किससे? जेड से। इंटीजर को हम लोग रिप्रेजेंटेट करते हैं किससे? जेड से। अब इंटीजर होते क्या है? अब ये देखते हैं। इंटीजर के लिए कहा जाता है कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर। कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। ये देखिए क्या हो गया? इंटीजर जो रिप्रेजेंटेट करा जाता है वो करा जाता है जेड से। कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर। कलेक्शन मतलब क्या होता है? समूह। कलेक्शन मतलब समूह। होल नंबर मैंने आपको बताई दिए हैं जो 0 से स्टार्ट होकर पूरी काउंटिंग में जाते हैं। अब नेगेटिव नंबर, बात किसकी आई? नेगेटिव नंबर की। नेगेटिव नंबर वो नंबर होते हैं जिनके आगे माइनस का साइन लगा, जैसे माइनस का 5,
माइनस का 6, माइनस का 100। अब देखिए यहाँ पर 100 के आगे किसका साइन लगा है? माइनस का। 6 के आगे किसका साइन लगा है? माइनस का। 5 के आगे किसका साइन लगा है? माइनस का। तो ये तीनों हमारे क्या है? नेगेटिव नंबर। ये तीनों क्या है? हमारे नेगेटिव नंबर। ठीक, तो इंटीजर का मतलब क्या होगा? इंटीजर में आपके सारे नेगेटिव नंबर आ जाएंगे और सारे होल नंबर। ठीक, अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे ये देखिए। इसको हम लिखते हैं z इज इक्वल टू डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट। अब आप कहें आप यहाँ पर तो हमने दो जगह डॉट डॉट लगाया, क्यों? आपको ये पता होना चाहिए कि जो नंबर लाइन बनाई जाती है, नंबर लाइन के राइट साइड, नंबर लाइन में राइट साइड पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर होते हैं। तो देखिए राइट साइड कैसे होते हैं? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हम लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं, ऐसे नेगेटिव भी हम लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं, इसलिए आगे मैंने डॉट 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 लगाया। ठीक, तो ये सारे आपके क्या है? इंटीजर। सब क्या होंगे आपके? इंटीजर। क्यों? इंटीजर में क्या कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर। 2 आपका क्या है? होल नंबर। -2 क्या है? नेगेटिव नंबर। ये सब क्या किस में आते हैं? सब इंटीजर में। ठीक, ये हो गया हमारा इतना काम कि हमें पता चल गया कि इंटीजर होते क्या हैं, कैसे हम लोग इंटीजर को रिप्रेजेंटेट करते हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 6.1। ये जो मैंने आपको बताया ये क्या था? बेसिक। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.1 में। एक्सरसाइज 6.1 में चलने से पहले हम लोग कुछ और चीज सीखेंगे। जैसे आपको इंग्लिश का अपोजिट याद कराया जाते हैं। क्या याद कराया जाते हैं? अपोजिट। अगर आपने याद करे होंगे तो आपको इस जो भी मैं 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको अपोजिट नहीं याद है तो फिर आपको याद करने पड़ेंगे। 6.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा है राइट द अपोजिट राइट द अपोजिट। ठीक, फर्स्ट दिया हुआ है गेन ऑफ 600। क्या दिया हुआ? गेन ऑफ 600। और इसमें आपसे कहा गया है कि राइट द अपोजिट, आप अपोजिट बताइए। ठीक, अब जैसे हम आपसे कहें कि जैसे आप किसी ने हमसे कहा कि तुम्हें 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 50 रुपए का क्या हुआ है? प्रॉफिट। ठीक, अब हमसे प्रॉफिट मतलब क्या? फायदा। प्रॉफिट मतलब क्या होता है? फायदा। मतलब हमें 50 रुपए का फायदा हुआ है। अब कोई कहे इसका उल्टा बताओ, तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमें 50 रुपए का नुकसान हुआ। ठीक, क्योंकि फायदे का उल्टा क्या होता है? नुकसान। ऐसे ही यहाँ पर गेन का उल्टा क्या होता है? गेन का अपोजिट होता है लॉस। गेन का अपोजिट क्या होता है? लॉस। ये आप अपनी कॉपी में कहीं लिख लीजिएगा या इसको याद कर लीजिएगा कि गेन का अपोजिट क्या होता है? लॉस। या लॉस अपोजिट क्या होता है? गेन। फायदे का अपोजिट क्या है? नुकसान। और नुकसान का अपोजिट क्या है? फायदा। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर गेन का अपोजिट, यहाँ पे हमसे कहा गया कि आप अपोजिट लिखिए। तो यहाँ पे बोला गेन ऑफ 600। गेन का अपोजिट क्या होता है? लॉस। तो आंसर क्या लिख देंगे आप? आंसर लिखेंगे लॉस ऑफ 600। ये लीजिए, हो गया आंसर। हमसे कह रहा था गेन ऑफ 600, हमें पता था कि गेन का अपोजिट क्या होता है? लॉस, तो हमने क्या लिख दिया? लॉस ऑफ 600। हो गया। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है हमारा डिक्रीज इन वेट। डिक्रीज मतलब क्या होता है? डिक्रीज मतलब होता है घटना। डिक्रीज मतलब क्या होता है? घटना। डिक्रीज इन वेट। अब डिक्रीज का अपोजिट होता क्या है? ये आपको याद होना चाहिए। डिक्रीज का अपोजिट होता है इंक्रीज। डिक्रीज का अपोजिट क्या होता है? इंक्रीज। डिक्रीज मतलब होता है घटना और इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना। ठीक, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपका वेट घट गया, तो इसका अपोजिट क्या होगा? कि आपका वेट बढ़ गया। ठीक, तो यहाँ पे इसका अपोजिट क्या हो जाता है? डिक्रीज का इंक्रीज। यहाँ पर आंसर में क्या लिखेंगे आप? इंक्रीज इन वेट।
ये हो गया आपका क्या आंसर। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को लगाने हैं। अब जैसे अगला दिया हुआ है 130 मीटर बिलो सी लेवल। बिलो मतलब क्या होता है नीचे। मैं यहाँ पे अपोजिट वर्ड लिख दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप घर से लगाएंगे। बिलो का अपोजिट होता है क्या अबव। ठीक, बिलो का अपोजिट क्या होता है अबव। अबव मतलब ऊपर, बिलो मतलब नीचे। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है अगला है 120 मीटर बिलो सी लेवल, मतलब सी लेवल से 120 मीटर कहाँ नीचे। तो इसका उल्टा क्या होगा, सी लेवल से 120 मीटर ऊपर, ये इसका उल्टा हो गया। तो बिलो जगह पर कर देंगे अबव, तो आपका आंसर हो जाएगा 120 मीटर अबव सी लेवल। ठीक, अगला है 20 किलोमीटर नहीं 50 किलोमीटर साउथ। साउथ का उल्टा क्या होता है, साउथ का अपोजिट क्या होता है नॉर्थ, ईस्ट का अपोजिट क्या होता है वेस्ट, या वेस्ट का अपोजिट क्या होता है ईस्ट। ठीक, और यहाँ पर मैं आपको लिखे दे रहा हूँ साउथ का अपोजिट क्या होता है नॉर्थ। ये सब आप याद कर लीजिएगा। अपोजिट, ये अपोजिट बहुत काम देंगे आपको। इन्हीं अपोजिट का ही सिर्फ काम था, बाकी तो क्वेश्चन में वैसे उतारना था। आपको डिक्रीज आपने क्या लिख दिया इंक्रीज, और बाकी क्वेश्चन में उतार दिया। यही हो गया आपका आंसर। तो बाकी जो दो क्वेश्चन है उनको आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये जो मैंने बताए हैं आपको अपोजिट वर्ड, इनको कहीं पर एक कॉपी में अलग से आप नोट कर लीजिएगा, इनको याद भी कर लीजिएगा। चलिए अब हम आते हैं आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर as integer with sign। मैंने अप्रोप्रिएट गायब कर दिया है और डायरेक्ट शॉर्टकट में मैंने लिख दिया। पहला है अ डिपॉजिट ऑफ ₹500। फर्स्ट है अ डिपॉजिट ऑफ ₹500। अब ये समझिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंटेड द फॉलोइंग नंबर एज इंटीजर विद साइन। आपको ये जो स्टेटमेंट दिया गया, क्या दिया, अ डिपॉजिट ऑफ ₹500। सबसे पहले आपको इसको नंबर में लिखना है। ठीक, दूसरी बात ये, फिर इसमें आपको साइन भी लगाना। साइन मतलब प्लस है या माइनस होगा या प्लस होगा, ये लगाना आपको साइन। पहले आपको इसको नंबर में लिखना है, फिर आपको इसके अकॉर्डिंग साइन लगाना है कि इसमें प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे। चलिए अब आपको कुछ सिखाते हैं। क्वेश्चन में कहा है डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना। क्या, जमा करना। मान लीजिए आपके पास 5 रुपए है, आपके बैंक में एक आपका बैंक अकाउंट खुला है, उसमें मान लीजिए आपके 5 रुपए है। ठीक, और हमने क्या किया, 2 रुपए और जमा कर दिए। 2 रुपए क्या करें और जमा करें। तो अच्छा ये बताइए, अगर हम उसमें 2 रुपए और जमा करेंगे तो हमारे जो पैसे बैंक में हैं वो बढ़ेंगे कि घटेंगे, उसमें 2 रुपए ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक, तो आपको पता है कि वो पैसे अगर हम जमा करेंगे बैंक में तो हमारे पैसे बढ़ेंगे। इसका मतलब जो हम जमा करेंगे वो जितने भी पैसे होंगे उसमें क्या कर दिए जाएंगे, ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक, यहाँ पर आपको ये करना है। बोला गया है डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब जमा करना। जमा करेंगे तो पैसे हमारे क्या बढ़ेंगे, बढ़ेंगे इसका मतलब ऐड होगा। ठीक, ऐड का साइन क्या होता है, ऐड का साइन लगा दिया। ठीक, प्लस का साइन लगा दिया। अब कितना जमा करना है, डिपॉजिट ऑफ ₹500। कितने रुपए जमा करना है, 500। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, 500। ये हो गया आपका आंसर। इन क्वेश्चन में करना क्या है, आपको जो स्टेटमेंट दिया है इसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको साइन लगाना है। इसमें आप किस तरीके के साइन लगाएंगे। ठीक, तो ये आपका ये हो गया। अगला है हमारा विड्रॉल ऑफ रुपीज। अब हम लोग चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट में। विड्रॉल ऑफ ₹600। ये देखिए
हमसे कह रहा है विड्रॉल ऑफ ₹600। अब वहां तो डिपॉजिट था, वहां जमा करना था, यहाँ पर है विड्रॉल। जैसे हम लोग के पिताजी जब जाते हैं बैंक तो क्या कहते हैं कि हम लोग कि पैसे विड्रॉ करने जा रहे हैं। विड्रॉ मतलब क्या होता है? निकालना। विड्रॉ मतलब क्या होता है? निकालना। ठीक, तो कह रहा है विड्रॉल ऑफ ₹600, 600 रुपए क्या करे जा रहे हैं? विड्रॉ कर निकाले जा रहे हैं। 600 रुपए क्या करे? निकाले जा रहे हैं। मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 5 रुपए है और आपने 2 रुपए निकाल लिए, तो 2 रुपए कम हुए या ज्यादा हुए? कम हुए ना। कम होने के लिए हम लोग क्या उसमें माइनस करेंगे? 5 - 2 मतलब आपके बैंक में कितने रुपए बचे होंगे? 3। ठीक, तो हमने क्या करा, जो 2 रुपए निकाले उसको किस साइन से दिखाएंगे? माइनस साइन से। क्यों? क्योंकि उससे हम पैसे निकाल रहे हैं, उसमें पैसे क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। कम होने के लिए हम क्या करते हैं? माइनस का साइन यूज करते हैं, और ज्यादा होने पे हम लोग प्लस का साइन यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? पैसे निकाल रहे हैं। निकाल रहे हैं मतलब पैसे उसमें कम हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या साइन लगाएंगे? माइनस का। ठीक, और कितने रुपए निकाल रहे हैं? 600। 600 को आप नंबर में लिख दीजिए, ये हो गया आपका आंसर, माइनस का 600। ये क्या आ गया? ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अगला देखते हैं। अगला हम लोग से कह रहा है 3 डिग्री सेल्सियस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड है हमारा 3 डिग्री सेल्सियस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा साइंस का भी यूज करेंगे। जैसे यहां पर हमें वर्ड बोला है फ्रीजिंग पॉइंट। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो हमारा वाटर होता है, वाटर आइस में कब बदलता है? जब टेम्परेचर 0 या 0 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस होता है, या 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे आपकी जो वाटर है किस में चले जाता है? आइस में। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है 3 डिग्री सेल्सियस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस से देखिएगा, ये है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब इस पॉइंट पर वाटर किसमें बदल जाता है? आइस में। अब कह रहा है 3 डिग्री सेल्सियस बिलो, बिलो मतलब नीचे, इससे 3 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे? नीचे। नीचे है, इसका मतलब माइनस होगा। ऊपर जाते तो प्लस होता, नीचे जाते क्या होगा? माइनस साइन लगेगा। माइनस साइन लगा दिया। कितना जा रहे हैं हम लोग? 3 डिग्री सेल्सियस। कितना कर दिया हम लोगों ने? 3 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपका आंसर, माइनस का 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें हमें क्या करना है? इंटीजर हमें नंबर दिए हुए हैं, उन नंबर्स को हमें नंबर लाइन में डिनोट करना है या रिप्रेजेंटेट करना है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है 3rd, वो है क्या? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन हमसे कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन में जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। चलिए पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है प्लस का 7। पहला क्या दिया? +7। अब आपको इसको नंबर लाइन में दिखाना है। सबसे पहली बात, नंबर लाइन होती क्या है? अब आप आज ये सीखेंगे तो नंबर लाइन क्या होती है, और कोई अगर आपसे पूछेगा कि नंबर लाइन क्या होती है तो आप उसको इसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं। नंबर लाइन के लिए सुनिए, नंबर लाइन वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है? स्ट्रेट लाइन। मेरी स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, फिर भी देखिए, नंबर लाइन वो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक, जिसमें मिडिल में 0, मिडिल मतलब बीच में क्या होता है? 0। बीच में क्या होता है? 0। नंबर लाइन वो एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसके मिडिल में 0 होता है। अब सुनिएगा आगे, लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट साइड होगी हमारे,
यहाँ पर निगेटिव नंबर होंगे और राइट साइड कैसे होंगे, पॉजिटिव नंबर। लेफ्ट साइड में कैसे होते हैं, निगेटिव नंबर मतलब माइनस का 1। अभी मैंने आपको बताया निगेटिव नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिनके आगे माइनस का साइन लगा होता है। तो -1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। ठीक, अब 0 के राइट साइड कैसे होते हैं, पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर जिसके आगे या तो प्लस साइन लगा हो या कोई साइन ना लगा हो। ठीक, अब आपको एक चीज और बता दें, जिन नंबर्स के आगे कोई साइन नहीं लगा होता है वहां पर हमेशा प्लस का साइन होता है, वहां पर हमेशा कैसा होता है, प्लस साइन। ठीक है, इधर कैसे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब हमें चाहिए कितना, ये भी देख लीजिए, हमें चाहिए 7। चलिए हम लोग 8 9 तक बना देंगे, 7 8 9 -6 -7 एंड -5। ये हमने बनाई है नंबर लाइन। हमारी नंबर लाइन बहुत ऊपर नीचे बनी है, चलिए कोई बात नहीं, हमें सीखना है। चलिए अब हमसे कहा गया है कि आप +7 को इस नंबर लाइन में बताइए कि ये +7 है कहाँ पे। चलिए हम लोग अब समझिए, अब ध्यान समझिए कि हम कैसे नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेट करते हैं। पहला, सबसे पहली जो चीज होती है वो ये है कि आपको साइन देखना है। क्या देखना है, साइन, कि नंबर प्लस की तरफ है या माइनस की तरफ है। तो हमने देखा यहाँ पर लगा है प्लस साइन, और प्लस साइन कहाँ पे होता है, 0 के राइट साइड में। प्लस साइन कहाँ पे होता है, प्लस के जितने भी नंबर होते हैं वो 0 के राइट साइड में होते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि हमें कहाँ पे जाना है, राइट साइड में जाना है, वो भी किसके, 0 के। ठीक, यहाँ से इस साइन से हमें ये कंफर्म हो गया कि हमें 0 के राइट साइड में जाना है। अब कितना जाना है, 7। ये रहा 0, प्लस साइन ने हमें क्या होता है, प्लस साइन ने हमें बताया कि आपको 0 के राइट साइड में जाना है, वो भी कितना जाना है, 7। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ये वो नंबर है। तो आप क्या करेंगे, यहां से बढ़िया सी डिजाइन बना देंगे। ठीक, आप चले कहां से थे, 0 से, तो आप ऐसे निशान बना देंगे जाने का, जिस तरफ जाते हैं उस तरफ निशान बना देते हैं ऐसे। ठीक, ये आ गया आपका +7। तो सबसे पहली चीज है, अगर आपको कोई भी नंबर लाइन में दिखाना हो, सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे पहले आप उसका साइन देखिए। साइन देखने के लिए हमें क्या करना होता है, जिस नंबर का हमें साइन देखना है उसके आगे जो साइन लगा होता है वही उस नंबर का साइन होता है। जैसे हमसे यहाँ कहा जाता है कि आप 7 का साइन बताइए। 7 का किसका साइन लगा है, प्लस का। तो हम लोग क्या कहेंगे, 7 का जो साइन है किसका है, प्लस का। और प्लस के जितने भी नंबर होते हैं वो 0 के राइट साइड होते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता गया कि हमें राइट साइड जाना है, और राइट साइड में कितना जाना है, 7 नंबर। 7 पे हम पहुंच गए, और फिर हमने ये बढ़िया सी एक ड्राइंग अपनी बना दी। ठीक, अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में। इसी तरीके से अपनी कॉपी में करेंगे। अब इसी का दूसरा हमें दिया हुआ है -8। कितना दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है -8। अब देखिए, मैं तो इसी आपको समझाने के लिए इसी नंबर लाइन में बनाए दे रहा हूं, लेकिन आप अपनी कॉपी में हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। लेकिन मैं समझाने के लिए आपको इसी नंबर लाइन में बता दे रहा हूं, इसको हटा के, लेकिन आप कॉपी में अलग नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, अब देखिए हमसे कहा गया है कि आप -8 को इस नंबर लाइन में दिखाइए। किसको, -8 को। ठीक, हमने क्या कहा, सबसे पहले हम जिस नंबर को हमें रिप्रेजेंटेट करना है उसका साइन देखेंगे। ठीक, तो हमें 8 को दिखाना है। 8 का साइन क्या है, माइनस का। इसका मतलब हमें 0 के लेफ्ट साइड में आना है। क्यों, 0 के लेफ्ट साइड में ही सारे नेगेटिव नंबर आते हैं। तो यहां से हमें ये पता चला कि हमें कहां जाना है, लेफ्ट साइड में। वो भी कितना जाना है, 8। अब आप देखिए 8 कहां पे है, ये राइट, माइनस का देखिए है, माइनस का 8। बस यहां से आप बड़ी अच्छी सी एक ड्राइंग बना देंगे। ये बन गया आपका -8। ठीक, तो सबसे पहले आप कोई भी रिप्रेजेंटेट करना तो आप उसका साइन देखिए, फिर आप उसको वहां जाकर रिप्रेजेंटेट कर दीजिए।
इसी तरीके से आप बाकी बचे हुए क्वेश्चन थर्ड के सारे क्वेश्चन आप लगाएंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसी क्वेश्चन में आगे। ये नंबर लाइन बनी रहेगी। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। हाँ 4 है, इसमें हमें नंबर लाइन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने नंबर लाइन नहीं हटाई है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है in each of the following pair which number is to the right, which number is to the right of the other on number line, on number। अब इस क्वेश्चन में समझिए हमें करना क्या है और कैसे करेंगे ये हम बताएंगे आपको। 3, क्वेश्चन कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, पेयर मतलब 2 है नंबर, ये 3 और 8 आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पेयर दिया हुआ है। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर किसके राइट साइड में होगा, कौन सा नंबर किसकी राइट साइड में होगा। 3 के राइट साइड में 8 होगा या 8 के राइट साइड में 3 होगा, ये बताना आपको। चलते हैं, नंबर लाइन हमारी बनी है। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, 3 का साइन क्या है, 3 के आगे कोई साइन नहीं लगा है, इसका मतलब इसका साइन क्या है, प्लस का। 8 का साइन क्या है, कोई साइन नहीं लगा आगे, इसका मतलब ये भी प्लस का है। ठीक, अब देखिए अब हमें यहाँ बताना क्या है, कौन किसके राइट साइड में है। सबसे पहले हम लोग 3 पे है, 3 है, 3 पे हम लोग चलते हैं, कहा +3, ये रहा +3, हम यहाँ पे खड़े हो गए, ये मान लीजिए हम खड़े हैं। ठीक, अब हमें कहाँ जाना है, 8 के। अब देखिए आप ध्यान से, हमें कहाँ जाना है, +8, प्लस वाले नंबर कहाँ होते हैं, 0 के राइट साइड में। ठीक, और कहाँ जाना है, 3 से 8 में जाना है। अब अच्छा एक बात बताइए, आप 3 से 8 की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट साइड में जाएंगे या राइट साइड में जाएंगे, ये देखिए। अगर आपको 3 से 8 की तरफ जाना है तो आप लेफ्ट साइड जाएंगे राइट साइड। तो हमने देखा अगर हमें 3 से 8 की तरफ जाना है तो हमें राइट साइड जाना होगा। अगर हमें 3 से 8 की तरफ जाना है तो हमें कहाँ जाना होगा, राइट साइड में। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे कि 3 इज राइट ऑफ 8। ठीक, इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अब आपको लिखने का तरीका बस हम बता दे रहे हैं कि इसको क्वेश्चन को लिखना कैसे है, फिर उसी तरीके से आप बाकी सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ये आपका 6.1। ठीक, अब देखिए इसको लिखने का तरीका आप सीख लीजिए कैसे लिखना है। जो राइट साइड में होगा, 8 इज टू द राइट ऑफ 3, इसी तरीके से आप लिखेंगे। हमने ये देखा कि 3 के राइट साइड में कौन है, 8। ठीक, तो 8 को क्या लिखा, 8 इज टू द राइट ऑफ 3, मतलब 8 कहाँ है, 3 के राइट साइड में। 8 कहाँ पे, 3 के राइट साइड में है, भी देखिए 3 के राइट साइड में कौन है, 8 है। ठीक, अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हमने दिया हुआ है, इसी का पार्ट है -2, -7। ठीक, अब -2 कहाँ है, इसको आप हटा दीजिए, इसका काम खत्म हो गया है। अब इसीलिए हम कोई दूसरा नंबर लिखेंगे। अब देखिए -2 कहाँ है, यहाँ पे 2 का माइनस साइन लगा है, इसका मतलब हमें 0 के लेफ्ट साइड में चलना होगा, वो भी कितना, -2। -2 कहाँ है, यहाँ पे। मान लीजिए आप यहाँ खड़े हो गए। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन राइट साइड के लिए पूछा है। अब आप -7, अगर आपको -2 से -7 की तरफ आना है तो आप लेफ्ट साइड आएंगे या राइट साइड आएंगे। -2 है और हमें कहाँ पे आना है, -7। -7 कहाँ है, यहाँ पे। तो अगर हमें -7 पे आना है तो हमें लेफ्ट साइड आना पड़ेगा। ठीक,
इसका मतलब हम गलत जा रहे हैं। इसका मतलब कहाँ है, हम गलत जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमसे कहा है कि आपको राइट साइड जाना है। ठीक, इसका मतलब हमें कहाँ पे खड़ा होना होगा, हमें -7 पे खड़ा होना होगा। ये देखिए, जब हम -7 पे खड़े होंगे और फिर कहाँ जाएंगे, -2 पे। मान लीजिए हम कहाँ खड़े हो गए, -7 पे। अब दूसरा नंबर क्या है, -2 कहाँ है, ये। अब हमें यहाँ पे आना है। ठीक, हम -7 पे खड़े हैं, हमें कहाँ जाना है, -2 पे। तब हम राइट साइड जाएंगे। ये देखिए, क्यों, ये इस तरफ जाते हैं तो क्या होता है, राइट साइड। इस तरफ आएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड। ठीक है, तो जब हम -7 पे खड़े होंगे तब हम -2 पे पहुंचेंगे। अगर हम -2 पे खड़े होंगे तो हम लेफ्ट साइड आ जाएंगे। और क्वेश्चन हमसे लेफ्ट साइड के लिए नहीं कहा है, क्वेश्चन ने हमसे राइट साइड के लिए कहा है। इसलिए हम कहाँ पे खड़े होंगे, -7 पे। ठीक, अब कहाँ पहुंचेंगे, -2 पे। जहां पर पहुंचेंगे उसको पहले लिखिए, -2 इज टू द राइट ऑफ -7। हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कौन सा नंबर किसके राइट साइड में आएगा। इसी तरीके से आप बाकी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आप लगाएंगे। आप आगे चलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको नंबर्स लिखने हैं। अब ये क्वेश्चन बता कह रहा है कि राइट 4 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -6। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर, राइट 4 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -6। ग्रेटर देन -6। इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि जैसे हम लोग 1 के आगे आते हैं, आगे आने का मतलब 2, 3, 4, 5, जैसे हम लोग 1 के ऊपर जाते हैं या आगे जाते हैं, संख्याएं बड़ी होती चली जाती। बड़े होने का मतलब 2 बड़ा होगा किससे, 1 से। 3 बड़ा होगा किससे, 2 से। मतलब जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे संख्या अपने आप बड़ी होती जाएगी। 4 बड़ा होगा किससे, 3 से। 5 बड़ा होगा या 4, 5 बड़ा होगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे संख्या बड़ी होती चली जाती है। लेकिन माइनस वाली में आप एक चीज ध्यान देंगे, माइनस वाली संख्याओं में जितना आप बड़ी संख्या की तरफ जाएंगे, जितने आप बड़ी संख्या की तरफ जाएंगे आप उतने ही छोटे होते चले जाएंगे। मतलब क्या है इसका, कि आप जितना ही आगे बढ़ेंगे माइनस वाली संख्या में, जितना ही आप आगे बढ़ते जाएंगे संख्या उतनी ही छोटी होती जाएगी। संख्या उतनी ही छोटी होती जाएगी, उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। इसका मतलब क्या है, अब जैसे हम पूछे आपको -5 बड़ा होगा या -1, तो आप आंसर देंगे -1 बड़ा होगा। -1 क्या होगा, बड़ा होगा किससे, -5 से। क्यों, हमने आपसे कहा माइनस वाले नंबर में हम जितना आगे जाएंगे वो संख्या उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। अब यहाँ पे देखिए -1 होगा कि -5। अब हमने देखा कि -1 के आगे आता है -5, इसका मतलब -5 छोटा होगा। आगे समझे, अगर हम आपसे 5 और 1 के बीच में पूछें कि कौन बड़ा होगा, तब आप बोलेंगे 5। क्यों, ये है पॉजिटिव नंबर, प्लस वाले नंबर है, और ये किसमें है, निगेटिव नंबर में। और निगेटिव नंबर में हम जितना ही आगे बढ़ते हैं संख्या उतनी ही छोटी होती चली जाती है। अब बताइएगा -9 बड़ा होगा या -11, -9। इससे एक बात साफ होती है कि माइनस वाली संख्या में संख्या जितनी छोटी होगी उसकी वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी, वो उतनी ही बड़ी बोली जाएगी। आगे समझे। अब चलते हैं क्वेश्चन में। चलिए, क्वेश्चन ने हमसे कहा है राइट 4 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -6। आपको -6 से बड़े 4 नेगेटिव नंबर लिखने हैं। -6 से बड़े 4 नेगेटिव नंबर लिखने हैं। ठीक, अब आप समझिएगा, अगर हम -6 के आगे बढ़ते हैं, -7, -8, -9, -10, तो हमने आपको क्या बताया
कि जितना ही हम आगे बढ़ेंगे संख्या उतनी छोटी होती जाएगी, और हमें क्वेश्चन में बड़े लिखने का है, तो इसका मतलब हम -6 से आगे नहीं बढ़ेंगे, हम -6 से पहले आएंगे। पहले आने मतलब -5 -4 -3 -2, कितने लिखने थे मैं? 4, 1 2 3 4 हो गए। ये आ गए आपके -6 से बड़े 4 नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अगर आपको ना समझ में आया तो हम आपको एक चीज बना के दिखा देते हैं। 0 1 2 3, फिर -1 -2 -3। ये देखिए, अब इसको आप ध्यान से देखिएगा। 0 से ऊपर आप देखिए प्लस वाले हैं सारे, और 0 के नीचे कैसे है? माइनस वाले। ठीक, हम 0 से अगर ऊपर बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, 0 के अगर ऊपर बढ़ते जाएंगे संख्या उतनी ही बड़ी होती जाएगी। ठीक, मतलब 3 बड़ा होगा किससे? 2 से, 2 बड़ा होगा किससे? 1 से। ठीक है, अब माइनस वालों के लिए देखिए, जितना ही हम नीचे आएंगे उतने ही हम छोटे होते जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब -2 किससे छोटा होगा? -1 से। -3 किससे छोटा होगा? -2 से। तो -1 बड़ा होगा या -3? -1। क्यों? माइनस वाली संख्या में हम जितने ही आगे की तरफ बढ़ेंगे, बड़ी संख्या की तरफ बढ़ेंगे, वो संख्या उतनी ही छोटी होती चली जाती है। और यहाँ पर हमसे क्वेश्चन ने कहा था कि आप -6 से बड़े ग्रेटर आप कोई 4 नंबर लिखिए, तो इसका मतलब हमें -6 से पहले आना पड़ेगा। तो पहले कौन सा थे? -5 -4 -3 -2। ये हो गए आपके 4 नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर देन -6। ठीक, इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड में हमें लेस देन बोला है। क्या? लेस देन मतलब छोटे, छोटे बोला है, इसका मतलब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आप अपने मन से करेंगे, 7 भी आप अपने मन से। 7 कैसे करना है? जैसे मैंने आपको वो नंबर लाइन बना के आपको राइट साइड और लेफ्ट साइड सिखाई थी, वैसे ही आप इसको चेक करेंगे। 7 का फर्स्ट वाला क्या -5 -10 के राइट साइड में है? क्या -5 -10 के राइट साइड में? आप चेक करिए, अगर सही, अगर राइट साइड में हो तो आप उसको ट्रू बोलेंगे, नहीं है तो उसको आप क्या बोलेंगे? फॉल्स। लेकिन ये आप करके देखेंगे, ये नहीं आप पीछे आंसर शीट से उतार कर रख दें। ठीक, इसी तरीके से आपको, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में वैसे तो ये ट्रू फॉल्स है, नहीं सिर्फ नंबर लाइन बतानी है, इसमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी। चलिए इसको हम बताते हैं आपको। 8 का फर्स्ट है, हमसे क्वेश्चन कहा गया है कि आप इसे नंबर लाइन में बताइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक, बीच में 0, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 और ये 6। ये आप क्वेश्चन समझिएगा, विच नंबर विल वी रीच? हम किस नंबर पे पहुंचेंगे? इस लाइन का मतलब था इफ वी मूव 3 नंबर टू द राइट ऑफ -1, हम किस नंबर पे पहुंचेंगे अगर हम -1 के आगे 3 नंबर पर चलते हैं। सबसे पहले -1 ढूंढिए, कहां पे इसमें -1? ये है -1, ये क्या है? -1। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हम -1 पे खड़े हैं और हमें कहा जा रहा है 3 नंबर आगे जाना है, मतलब हमें 3 कदम कहां चलना? आगे चलना है, वो भी किस साइड में? राइट साइड में। राइट साइड किधर होता है? इस साइड राइट साइड होता है।
इसी साइड में राइट साइड होता है, और हमें -1 से 3 कदम कहाँ चलना है, राइट साइड की तरफ। चलिए 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, हम कहाँ पहुंच गए, 2 में। यही हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन हमसे कहा था कि हम कहाँ पहुंचेंगे अगर हम -1 के 3 कदम आगे चलते हैं। तो जब हम 3 कदम आगे गए राइट साइड में तो हमें कितना मिला, प्लस का 2। तो आंसर आप क्या लिख देंगे, +2। ये हो गया आंसर। ठीक, अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन, अब हम लोग इसी के 8th के सेकंड पार्ट में चलते हैं, उसको देखते क्या कह रहा है वो। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है इफ वी आर एट -5, इफ वी आर एट -5 का मतलब अगर हम -5 पर हैं। चलिए -5 कहाँ है यहाँ पर, इसको हम लोग रफ कर देते हैं। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है इफ वी आर एट -5, अगर हम -5 पर हैं। -5 कहाँ है, ये लीजिए, हम यहाँ पर हमने अपने आप को खड़ा कर लिया। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -9। अब 1 मिनट हम पहले -9 बना लें, लेकिन हमने तो -9 बनाया नहीं है। ये क्वेश्चन कह रहा है आप -5 पर हैं और आपको -9 पर पहुंचना है। आपको -9 पर पहुंचना है। -9 कहाँ पे है, ये, और अभी आप है कहाँ, -5 पे। तो क्वेश्चन कह रहा है तो आप किस डायरेक्शन में जाएंगे, आप किस डायरेक्शन में जाएंगे, लेफ्ट साइड या राइट साइड। अगर हम -5 पे हैं और 9 का है माइनस है ये, तो हम इसी डायरेक्शन में आएंगे। तो आप आंसर लिखेंगे लेफ्ट साइड। ये हो गया इसका आंसर। ठीक, क्वेश्चन हमसे कहा था आप -5 पे, आपको जाना कहाँ है, -9 पे। तो अगर हम -5 पे और -9 पे आना है तो हमें लेफ्ट साइड पर ही चलना होगा, तब हम पहुंचेंगे कहाँ पर, -9 पे। तो क्वेश्चन हमसे डायरेक्शन पूछी तो हमने कह दी लेफ्ट साइड। इसी तरीके से आपको 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करनी है। इसके बाद अगले हम लोग वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग इंटीजर्स का ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आपको जो मैंने इस तरीके बताए, इस तरीके को आप याद रखिएगा, और जो मैंने आपको अपोजिट लिखाए थे, ये अपोजिट आप याद करिएगा और ज़्यादा कोशिश करिएगा इससे भी ज़्यादा अपोजिट याद करें। पेपर में आपसे कुछ भी कोई भी अपोजिट पूछा जा सकता है। ठीक, अब हम अगले जो वीडियो होगा उसमें हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखेंगे इंटीजर्स का। फिर इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, 6 पूरा लेसन खत्म हो जाएगा जो कि इंटीजर्स का है। थैंक्स।